बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो हमको समझने हैं। पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सब 9th वाले टॉपिक हैं, बहुत इजी पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा टॉपिक आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। चौथा टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन। फिर आएंगी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, वही जो 9th में पढ़ा था। और लास्ट में आएगा ग्राफ। बस ये 5 पैरामीटर्स, अगर 5 के अंदर भी बहुत सारे, वैसे तो स्पीड में एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सीबीएसई ने एवरेज वगैरह हटा दिया है। फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर पड़ेगा, बस आपको फिर क्वेश्चंस लगाने। तो एक छोटी सी क्लास होती है इसकी, 1.5 क्लास, और उसके बाद पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेसिस है। तो जल्दी से ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हम लोग को सिर्फ देखने हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, तो आप लोग रिकॉर्ड करके बाद में लिख सकते हो इफ़ यू वांट, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो पहले हम लोग समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम कहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे बात करते हैं, एक बंदा खड़ा है यहाँ रेस्ट पे, ठीक है, ग्राउंड पे, और यहां से एक लेटर से कार आ रही है, ये जा रही है, जो भी मान लो, ठीक है, और इस कार में एक और बंदा है, ठीक है, ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी, और इसी कार की छत पे एक पर्सन या कहीं ट्रंक पे एक पर्सन खड़ा है सी, और कार इस तरफ को जा रही है। तो अगर ए देखेगा बी को, ए तो रेस्ट पे है, उसको कोई मतलब नहीं वो चल रहा है नहीं चल रहा है, वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। अगर वो कार को देखेगा, वो बी को देखेगा, तो उसको बी भी चलते हुए दिखाई देगा, उसको सी भी चलते हुए दिखाई देगा, दोनों उससे दूर जा रहे हैं, ठीक। ये पर्सन देखेगा कि सब लोग इस तरफ को मूव कर रहे हैं। अब अगर बात करते हैं बी की, और वो ए को देखेगा, तो बी देखेगा कि ए पीछे को जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा था कि ए को दिखेगा कि बी आगे को जा रहा है। अभी इधर को आगे मान लेते हैं, मेरा लेफ्ट है, आप लोग का राइट दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो पर्सन जब ए देखेगा बी को, तो उसको दिखेगा हर कोई आगे जा रहा है। बी देखेगा तो उसको ए पीछे जाते हुए दिखाई देगा। और अगर सी देखेगा तो उसको ए तो पीछे जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन अगर वो बी को, भाई हम उसी कार में या कभी बाइक पे तुम लोग गए हो, तो बाइक पे जो दोस्त बैठा है, जो चला रहा है, तुमको वो तो चलते हुए दिखता नहीं, वो तो उतनी दूरी पे दिखता है ना। या अगर मैं इस पेन को लेकर के ऐसे घूमने लगूं या चलने लगूं, तो मुझे ये पेन अपने से उतनी दूरी पे दिखाई देगा। तो वही चीज यहां पे होगी। तो एज सी सीज बी, उसको लगेगा बी रेस्ट पे, हालांकि हो सकता है बी मूव कर रहा हो, लेकिन वो भी सेम स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है। तो जल्दी से इसका एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो कि कौन मूव कर रहा है और कौन रेस्ट पे। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हम किस नजरिए से देखते हैं, आप लोगों से अभी कोई नहीं पूछ रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच आर टेकन टू बी एट रेस्ट, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ज्यादातर अपनी जनरल लाइफ की बात करें तो हम लोगों ने जनरल लाइफ में माना हुआ है कि अर्थ जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ज्यादातर जगहों पे, पर हो सकता है कई बार अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो। जैसे कभी अगर फ्लाइट में बैठे हो तो जब ऊपर जाते हो तो ऐसा लगता है अर्थ नीचे जा रही है, ठीक है। या कभी ट्रेन में बैठे हो तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, हालांकि पेड़ तो रेस्ट पे दिखते हैं। तो कोई भी चीज रेस्ट पे है कि नहीं है, या कोई भी चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू से फॉर अस कि कोई चीज एक्चुअली रेस्ट पे है या नहीं। तो हम लोग एक चीज याद रखेंगे, 9th में भी पढ़ा है हम लोगों ने, दैट एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो, ठीक है, व्हाटसोएवर, लाइक ये पेन की बात करें तो अभी हमें रेस्ट पे दिख रहा है ना, बट अर्थ के साथ तो घूम रहा है। तो तुम कहोगे सर सन, तो सन जरूरी थोड़ी ना सन भी रेस्ट पे, एक्चुअली सन भी मूव करता है। सन मूव कर रहा है, सारे प्लैनेट्स उसके साथ हेलिकल फॉर्म में चल रहे हैं। फिर कहोगे सर मिल्की वे, तो सारी गैलेक्सीज मूव कर रही हैं। फिर कहोगे सर यूनिवर्स, तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इट्स इम्पॉसिबल टू से वेदर समथिंग इज एट रेस्ट और मोशन, ठीक है।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। जो हमारी कार का ओडोमीटर, हमारी बाइक में जो मीटर चलता है ना, वो जो दिखाता है, ऑटोज में, ओला में, इन सब चीजों में जो दिखाता है, दैट इज डिस्टेंस, कि हम टोटल कितना चले। इससे मतलब नहीं किस तरफ चले, पर हम कितना चले, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, वही मीटर जिससे हम लोग नापते हैं, सेम चीज, ठीक है। तो डिस्टेंस सबको समझ में आ गया, लेंथ से मतलब इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, हम जितना भी चले। तो जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो। सेकेंड जो टॉपिक आता है इसमें, आई होप सबने पॉज कर लिया होगा, नहीं किया हो तो अभी बैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग के कुछ ही तो फायदे हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल, कितना अच्छा इनिशियल लिखा है, दोबारा लिख देते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस पाथ से गए इससे मतलब नहीं है, पर कहां पहुंचे इससे मतलब है, ठीक है। जैसे अगर मान लो, हम बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग के रियल लाइफ में होता है, घर पहुंचना है हमें 3 बजे, छुट्टी हुई हमारी 2:15 बजे, मान लेते हैं 45 मिनट हमें घर पहुंचने में लगते हैं, और हम नॉर्मल धीमे धीमे जाते हैं। एक दिन हम समोसे या मोमोज या जो भी कुछ कुकरम तुम लोग करते हो उसके लिए रुक गए, ठीक है। जिनको कुकरम का मतलब नहीं पता, जो भी हरकतें तुम्हारी हैं, हमने कहा कि अब हम आराम करेंगे, यहाँ खाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, फिर देखा अरे 20 मिनट बचे हैं, हम जल्दी जल्दी साइकिल भगा के पहुंच गए। तो इससे मतलब नहीं हुआ कि हम किस पाथ से आए, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं चला, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। तो हमको इस चीज का पता ही नहीं है, लेकिन हाँ मतलब पेरेंट्स को पता नहीं है, हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई हम ए से चलना चालू किए, ऐसे पाथ लेकर के वापस ए पे आ गए। तो ध्यान से देखो, कोई लाइन खींचेगी नहीं, ए से ए में स्ट्रेट लाइन थोड़ी खींच लोगे। तो इस तरह के पाथ को हम बोलेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये नोट नहीं करना है, सिर्फ बता रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट होती है मीटर। हमेशा डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जहां से चले और जहां पे जाके रुके, बस उनके बीच में लाइन खींच दो। एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम इस रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी मान लो, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो डिस्टेंस हुआ ये प्लस ये प्लस ये, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और यही अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस था, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हुआ ए से डी। ये बात समझे, तो ये हुआ डिस्टेंस और ये डबल एरो वाला हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अलग हो और डिस्टेंस हो सकता है अलग हो, लेकिन कभी कभी पर्टिकुलर केस में, जैसे अगर सिर्फ ए से बी जाते तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर आता है अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें, ठीक। तो एक हमको रिजल्ट मिला कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या बराबर होगा। कभी डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी का डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, बराबर होगा अगर स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन में अगर कुछ कर्व बना रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं, ट्राइंगल में मूव कर रहे हैं, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है, तो इन दैट केस द डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। ये कहीं लिख लो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा। इसको नोट कर लो जल्दी से पॉज करके।